Good morning, students. Today we are going to discuss about next part of the current electricity unit. So our next part is part number 9. Now in this part we will discuss about potentiometer. In the previous part we have discussed about meter bridge. Now we are going to discuss about potentiometer. So you have to learn this concept because this is very most important concept बेस्ड ऑन सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई पे क्या है ये बच्चों, सीबीएसई के बेस पे आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ से और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो फिक्स 110% यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सीबीएसई में हर बार आप पेपर उठा के देखना, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों में से एक क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में आया हुआ है, इसलिए। और प्रैक्टिकल एग्जाम ये और किसके हिसाब से आपका क्या है, ये प्रैक्टिकल बेस भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के बेस पे भी। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है टॉपिक को, उसके बाद आपको इसकी थ्योरी और डेफिनेशंस वगैरह क्या है वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैंने बताया कि इस तरह का कोई टॉपिक हो तो उसको सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके में लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे डेफिनेशन। तो बच्चों डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियोमीटर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, जिसकी हेल्प से ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ एनी सोर्स ऑफ एनी गिवन सोर्स एक्यूरेटली इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used measure potential difference used to measure the potential difference or EMF of any given source। ठीक है, given source is called पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों कहने का मतलब क्या हुआ, एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से या जिसको यूज किया जाता है किस लिए, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ किसी भी गिवन सोर्स का निकालने के लिए। और बच्चों इससे एक चीज और निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट और वी कैन डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक डिवाइस है पोटेंशियोमीटर जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों मीटर ब्रिज से हम क्या कर सकते थे, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा मीटर ब्रिज से हम क्या कर सकते हैं, मीटर ब्रिज की हेल्प से आप रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो बच्चों हाँ, दूसरा आपके पास क्या है, आपको लिखना कैसे वो ध्यान रखना है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब हर एक डिवाइस का एक प्रिंसिपल होता है कि मतलब वो किस तरह से काम करेगी, या इसका बेस क्या है उसका काम करने का, या कौन सा तरीका है उसका काम करने का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है इसका, मीटर ब्रिज का क्या था, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज एंड the potentiometer's principle is like this। ध्यान से सुनना बच्चों, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपको ऐसे याद नहीं होगा क्योंकि उसमें तो सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज आप लिख दोगे, पोटेंशियोमीटर में आप नहीं लिख पाओगे, बिकॉज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप नहीं लिख पाओगे। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जैसे मान लो कोई एक वायर है, ठीक है, एक वायर है
जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है। एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। तो इस वायर की आपको क्या करना है, जैसे इस वायर का रेजिस्टेंस निकाला मीटर ब्रिज से निकाल सकते हो, लेकिन मीटर ब्रिज से आप इसके इतने से पोर्शन की फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आपसे पर्टिकुलर किसी पोर्शन की बात कर ले कि हमें तो इतने से पोर्शन की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, या हमें इतने से पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, या इतने से पोर्शन पे पोटेंशियल का कितना है वो ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये सी पॉइंट है और हमें इस पोर्शन का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वायर को कनेक्ट किससे कर दिया बच्चों, बैटरी एंड रेजिस्टेंस से। ये एक्सटर्नल, इस रेजिस्टेंस को बोला जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कैपिटल आर है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपकी ईएमएफ की बैटरी है। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से करंट आएगा, वो करंट क्या होगा, इसमें वायर में फ्लो होगा। अब आपको क्या करना है, ये वायर है एल लेंथ का, तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आपको पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो जितनी लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो इस जगह पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप किसी भी कंडक्टर का एक पोर्शन ले लो, वायर का, कंडक्टिंग वायर के किसी पोर्शन की लेंथ उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल में फॉल होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसकी डेफिनेशन या इसका प्रिंसिपल ध्यान से सुनना। कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, of cross sectional area A having resistance or connected in the circuit diagram like this, then principle is said like this: potential fall across this portion AC, potential fall across this portion AC is directly proportional to the length of the that portion, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इस पोर्शन के अकॉर्डिंग अक्रॉस कितना आपका पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस पोर्शन की कितनी लेंथ है आपके पास, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है। तो इसका प्रिंसिपल आपको शायद अब याद रह जाएगा कि किसी भी कंडक्टर वायर, कंडक्टिंग वायर का पोर्शन लो, कोई भी पोर्शन आप अज्यूम कर लो, उस पोर्शन की जितनी लेंथ होगी और उस पोर्शन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका प्रिंसिपल अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, द फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस any portion of conducting wire is directly proportional to the length of that portion, ठीक है। तो इस पोर्शन की जितनी लेंथ होगी उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का फॉल हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो कहने का मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नाउ इफ यू remove the proportionality constant from here, then a proportionality constant will appear, which is K. Then what is K? K is called potential gradient. K is called potential gradient. I think आपको समझ आया होगा
कि इसकी पोटेंशियोमीटर होता क्या है, डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, ईएमएफ निकाल सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल निकाल सकते हो। और प्रिंसिपल क्या है, फॉलो पोटेंशियल अक्रॉस एनी portion of the conducting wire is directly proportional to the length of that wire। ठीक है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब बच्चों इसका देखते हैं हम, आपको पता है कौन सा पॉइंट होगा। अब इसके बाद हमें लिखना है कंस्ट्रक्शन, मतलब ये किस तरह से इसका इक्विपमेंट, ये जो ऑपरेटस है वो कैसे बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें यूज किए हुए हैं। तो बच्चों हमारा अगला पार्ट है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम देखिए आप। कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे से डायग्राम आपको माइंड में सेट करना है कि कहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, इस जगह पे आप देखेंगे एक वुडन बोर्ड के ऊपर ये पूरा फिट होता है। एक वुडन बोर्ड होता है जिस तरह से आपको दिख रहा है, वुडन बोर्ड है। वुडन बोर्ड पे वायर्स होते हैं, जो आपको ये वायर्स दिख रहे हैं ऊपर पूरे, ये वायर्स हैं सारे। इन वायर्स को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन किस तरह से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, किस तरह से एमीटर कनेक्टेड है, वोल्टमीटर कनेक्टेड है, ये सारे किस तरह से इसमें कनेक्टेड होते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखो बच्चों सबसे पहले यूज क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले देखिए वुडन बोर्ड होता है जिसपे वायर है वो फिट किया हुआ होता है। उसके बाद एक होता है रियोस्टेट, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये वाला है रियोस्टेट। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है मीटर, एमीटर, उसके बाद बैटरी, उसके बाद वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर के ऊपर वहां पे आप देख सकते हो वायर के वहां पे जॉकी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये वाले कंपोनेंट्स इसमें यूज किया जाता है। और एक बच्चों यहाँ पे वुडन बोर्ड पे एक स्केल फिट की हुई होती है, जो आपको दिख रही है टॉप पे। जो स्केल है वो वुडन बोर्ड पे फिट की हुई होती है। और स्केल से करते क्या है, आपका लेंथ जो आप पोर्शन ले रहे हो ना, प्रिंसिपल में जैसे मैंने अभी बताया कि कितनी लेंथ का पोर्शन वायर का ले रहे हो, उस पोर्शन की आपको लेंथ यहाँ से फाइंड आउट करनी है, वो स्केल की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका थे एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कौन कौन से इसमें यूज होंगे। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए बच्चों क्या क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि इसमें वुडन बोर्ड है, उसमें एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो बच्चों आपको देखो कनेक्शन कैसे देखना है। कनेक्शन में आप देखेंगे कि हमेशा आपका जो सर्किट कनेक्ट होगा, बैटरी वगैरह कनेक्ट होगा, पॉइंट ए और बी के बीच में ही कनेक्ट करोगे, वहां पे नहीं करना आपको सी और वो पॉइंट्स, जो यहाँ पे पॉइंट है वो डी है। ठीक है, तो सी और डी पॉइंट्स के उधर कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि आपका सर्किट यहाँ से शुरू होकर वायर यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट आपका वायर का ये है। तो आपको यहाँ से कनेक्शन जो है वो करना है। तो देखो कनेक्शन में कैसे कैसे कनेक्ट है वो किया जाता है। देखो पॉइंट ए है, इसको कनेक्ट किया जाता है बैटरी से। बैटरी का दूसरा टर्मिनल जाता है एमीटर में, एमीटर का एक दूसरा टर्मिनल किस में जाता है, रियोस्टेट में। ठीक है, रियोस्टेट में। और रियोस्टेट बच्चों क्या है, रियोस्टेट होता क्या है, रियोस्टेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, करंट को कंट्रोल कर सकते हो। एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को आप फिक्स कर दोगे रियोस्टेट से, वेरिएबल ये रेजिस्टेंस इससे वेरी किया जा सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस वेरी करोगे तो आपका करंट वेरी करेगा। आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस को एक बार एक जगह फिक्स कर दोगे इसकी हेल्प से, तो आपका करंट है वो सर्किट में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस हेल्प से आप क्या कर सकते हो आगे का। अब देखो करंट फिक्स क्यों कर रहे हैं, अगर आपने करंट फिक्स नहीं किया तो इस वायर में करंट है वो कभी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, फ्लक्चुएशन होगा। और जब फ्लक्चुएशन होगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि करंट अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो पोटेंशियल में भी क्या होगा, वेरिएशन होगा, जिस वजह से आपको पर्टिकुलर परफेक्ट है वो एक्यूरेट है वो पोटेंशियल है वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको करंट फिक्स करना है। हमने क्या किया, यहाँ से करंट फिक्स कर दिया। इसको बोला जाता है बच्चों, ये वाला जो आपका डायग्राम है और ये सर्किट जो दिख रहा है आपको सर्किट, ये है ऑक्सिलरी सर्किट। इसको बोलते हैं कौन सा सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट। और इसको प्राइमरी सर्किट भी बोला जाता है, और प्राइमरी सर्किट। ठीक है, ये ऑक्सिलरी और प्राइमरी सर्किट होता है जिसमें आपको क्या करना है, इनिशियली करंट प्रोवाइड करना है पोटेंशियोमीटर को।
अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपका मेन पर्पस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। इसका मतलब आपको एक वोल्ट मीटर लेना होगा और उस वोल्ट मीटर में से आपको कितने पोर्शन का निकालना है वो यहाँ से आपको, ये इसको बोला जाता है जॉकी। जो भी आपने डायग्राम में देखा था ये है जॉकी, जिसको आपको इस वायर पे स्लाइड किया जाता है। ये पेन की तरह होती है, इसको वायर पे स्लाइड करते हैं और देखा जाता है कि लेंथ आपकी यहाँ से फिक्स कर ली जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जितनी लेंथ, मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है आपके पोर्शन की L, और यहाँ पे वोल्ट मीटर ने आपने जो भी रीडिंग दी वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, तो इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो, और जो आपको निकालना है इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका था जो कंस्ट्रक्शन। अभी देखो मैं बोल रहा हूं तब आपको लग रहा होगा कि ठीक है इजी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको परफेक्ट तरीके से लिखना है। जैसे इसकी प्रॉपर लैंग्वेज जो है उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि हमने सबसे पहले वुडन बोर्ड होता है जिस पर एक वायर है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर है जो इस पे फिट होता है स्क्रूज के हेल्प से। ये बच्चों यहाँ पे देखो ये स्क्रूज है, ठीक है, ए बी ये सारे पॉइंट्स जो है स्क्रूज है, स्क्रूज की हेल्प से इसको टाइट किया हुआ होता है। उसके बाद उस वुडन बोर्ड पे एक स्केल फिट की हुई होती है, फिक्स की हुई होती है। फिर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में ये सब लिखना है कि हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का दूसरा टर्मिनल एमीटर से, एमीटर का दूसरा टर्मिनल RH से, मतलब रियोस्टेट से, रियोस्टेट को कनेक्ट किया प्लग की से, प्लग की का दूसरा टर्मिनल किसमें चला जाएगा, टर्मिनल B पे। इसका मतलब आपने क्या किया, इस सर्किट को क्लोज कर दिया। अब जैसे ही की यहाँ पे इंसर्ट करोगे सर्किट में करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था इसका सर्किट का कंस्ट्रक्शन था। अब बच्चों यहाँ पे वर्ड आ रहा है पोटेंशियल, बच्चों ये जो वर्ड है ना, अभी आपको लग रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार इस पे 1 मार्क्स क्वेश्चन यहीं से बनता है। पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर में से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का पूछेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायमेंशन पूछ सकता है, यूनिट पूछ सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपकी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, 1 मार्क्स की है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट है इट इज द फॉल ऑफ potential across any wire and length of that wire, इन दोनों का रेशियो जो है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप या फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल का वो ड्रॉप हुआ, वो क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों यहां से इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, और इसकी यहां से आप क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों आपको क्या, और पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये था बच्चों क्या इसका कंस्ट्रक्शन की किस तरह से वो बना हुआ होता है और क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं और कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा फोर्थ पॉइंट है एप्लीकेशंस। इसमें हमें एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे जहां पे भी PM लिखूंगा इसका मतलब पोटेंशियोमीटर है, और PD लिखने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी एप्लीकेशन इसकी है कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। पहला क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे किसी भी सेल का, और उसके बाद दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और तीसरा अगर 2 सेल एक साथ कनेक्ट कर दी जाए तो उनके EMFs को कंपैरिजन है वो इसकी हेल्प से किया जा सकता है। तो ये 3 एप्लीकेशंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर वायर। तो बच्चों आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम को मेन फोकस करना है। अगर बच्चों आपका सर्किट डायग्राम सही बना हुआ है और आपके माइंड में है तो आप इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है वो अपने मन से लिख सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों क्या है, कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में वही वुडन बोर्ड है, उस पे वायर है वो फिट स्क्रूज से क्या किया हुआ है, टाइट किया हुआ है। उसके बाद एक स्केल है जिसको फिट
फिट किया हुआ है कहाँ पे, वुडन बोर्ड पे। उसके बाद बच्चों देखिए क्या है, ये तो सारा आपके पास पोटेंशियोमीटर है, वो इंस्ट्रूमेंट है। अब आपने एक्सटर्नल सोर्स क्या क्या यूज किए, बैटरी यूज की, एमीटर यूज किया, रियोस्टेट यूज किया, प्लग की यूज की, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसका निकालना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक सेल लगाया एक्स्ट्रा, इस सेल ने जितना करंट दिया और इस R1 ने कितना है वो R1 जो यहाँ पे वायर आपने कनेक्ट किया है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, वो आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो अब देखो कहने का मतलब, सबसे पहले आप लिखना कैसे कैसे है और क्या क्या इसका वर्किंग प्रोसेस है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों ए और बी के बीच में आपको एक सर्किट है, या आपको स्टडी करंट मतलब एक करंट फिक्स करना है कि ये करंट पूरे सर्किट में जब तक मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा या जब तक मेरा एक्सपेरिमेंट है वो काम करेगा, प्रैक्टिकल करूंगा, तब तक ये मेरा पूरा सर्किट में करंट है वो फिक्स रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बैटरी को पॉइंट ए से कनेक्ट करना है, फिर एमीटर को इस वे में आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। अब बच्चों क्या करना है, रियोस्टेट से आपको एक फिक्स करंट रेजिस्टेंस सेट कर देना है। अब जैसे रेजिस्टेंस सेट कर दिया उसके बाद क्या हुआ कि आपने यहां से क्या कर दिया, प्लग की इंसर्ट की। अभी देखो ओपन है ये, जैसे ही इंसर्ट करोगे ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, मतलब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने प्लग की इंसर्ट की, अब क्या हुआ, करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। आपने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स या रियोस्टेट की हेल्प से आपने करंट है वो फिक्स कर दिया कि यहाँ पे मान लो पूरे सर्किट में आपका आई करंट है वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो आई करंट जब फ्लो करेगा तो करंट आपका फिक्स है। अब आपको क्या करना है, देखो बच्चों इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। आपको सबसे पहले हर एक एप्लीकेशन जो भी आप कुछ भी निकाल रहे हो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्राइमरी सर्किट के बारे में लिखना है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आपने कनेक्ट करके प्राइमरी सर्किट है वो आपने सेटअप किया है, एक स्टडी करंट है वो आपने वहां पे जनरेट कर दी है, सेटअप कर दी है। उसके अब देखो जनरेट कैसे होगी, सेटअप कैसे होगी, आपको क्या करना है, ये सब कनेक्ट करके प्लग की इंसर्ट की। अभी देखो यहाँ पे ये वाले प्लग की हम इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस सर्किट से मतलब नहीं, ये सेकेंडरी सर्किट है, हमें प्राइमरी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सब सेट करके, अब देखो ये प्लग की इंसर्ट नहीं है, इसका मतलब ये नीचे का पोर्शन है वो पूरा क्या है, इससे कनेक्टेड नहीं है। अब देखो जैसे करंट कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा कनेक्ट हो गया यहाँ से। ये नीचे वाला पोर्शन, फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ये वाला पोर्शन है वो कनेक्ट नहीं है, तो करंट यहाँ से नहीं जाएगा और यहाँ से करंट है फ्लो होता हुआ गैल्वेनोमीटर में जाएगा। अब क्या कैसे सेट करोगे यहाँ पे करंट, आपने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिक्स रेजिस्टेंस का रेजिस्टर निकाला, और उसके बाद आपने क्या किया, जॉकी को पहले पॉइंट ए पे आप रखोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट ए पे जॉकी को यहाँ पे रखोगे और आप डिफ्लेक्शन किसमें देखोगे, गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखोगे तो आपको डिफ्लेक्शन एक साइड मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये गैल्वेनोमीटर की आपकी स्केल है और ये नीडल है, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने अगर पॉइंट ए पे रखा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट इधर कर गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जॉकी को यहां से उठाना है और पॉइंट बी पे रखना है। जैसे ही पॉइंट बी पे रखोगे, अगर आपका सर्किट है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है, वायर्स वगैरह सारे, तो आपका ये इधर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब पहले आपका इधर डिफ्लेक्ट किया, अब किस तरफ करेगा, इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सर्किट है प्रॉपरली कनेक्टेड है। अब क्या करना है, वायर पे आपको स्लाइड करवाना है जॉकी को, ठीक है। स्लाइड करते जाओ, जैसे जैसे स्लाइड करते गए एक पॉइंट ऐसा आएगा या ऐसी एक लेंथ आएगी जिस लेंथ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब देखो कैसे, आपने क्या किया, मान लो इस जगह पे रखा, इस जगह पे आपने जैसे ही रखा तो क्या हुआ, आपने गैल्वेनोमीटर ने इधर डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, इस तरफ डिफ्लेक्ट किया। अब जैसे जैसे आप इस वायर को यहाँ से जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करवाते जाओगे, गैल्वेनोमीटर है वो धीरे धीरे इस तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसकी नीडल है वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। आपको देखना है कि वो किस पॉइंट पे स्लाइड करते करते किस पॉइंट पे जाके वो यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे पहुंचेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। जैसे पहुंचे आपको उस जगह पे जॉकी को रोकना है और आपको इस स्केल की हेल्प से मेजर करना है कि आपने कितनी लेंथ है वो, कितनी लेंथ पे आपको क्या मिल रहा है, डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अब जो डिफ्लेक्शन मिला, नल डिफ्लेक्शन, इससे आपका करंट फिक्स हो गया।
पूरे ऑक्सिलरी और प्राइमरी सर्किट में आपका करंट फिक्स कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, अब मेन काम आपका है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको वो प्लग की तो इन है, आपने करंट सेट कर दिया, अब इसको आपको पूरे एक्सपेरिमेंट में इसको छेड़ना नहीं है प्राइमरी सर्किट को। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लग की इंसर्ट करेंगे, क्योंकि अब ये ओपन है तो इसको क्लोज करेंगे। जैसे ही की इंसर्ट की, आपका सर्किट है वो क्लोज हो गया, और आपका ये देखो ये जो सेल था ये भी यहाँ से करंट जनरेट करके यहाँ से फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा। करंट है वो इस रजिस्टर के थ्रू जाएगा, और जो करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, वो R1 रजिस्टर की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। जहां पे भी रजिस्टर होगा वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको इस की को इंसर्ट करने के बाद, की जैसे इंसर्ट होगी यहाँ पे इस सर्किट में भी करंट फ्लो होने लग जाएगा। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो मान लो V है, ठीक है। अब जो V है, अब आपको क्या करना है, जोकी को यहां से मान लो ये वाला वायर है सपोज, इतना लंबा सिंपल कर देता हूं बच्चों इसको, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना, जैसे ये सब सेट हो जाएगा कि इंसर्ट करने के बाद जोकी को इस पॉइंट पर रख के स्लाइड करवाना है, ठीक है। फिर से वही मेथड करेंगे, तो जैसे स्लाइड करवाएंगे क्या होगा, मान लिया कि पॉइंट जे पे जाके उसने क्या किया, नन डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। तो यहां से यहां तक की लेंथ हमने अज्यूम कर ली। तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे बच्चों, लेट इट बी when जोकि 8J and length B AJ is equals to L। मान लिया हमने यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। तो बच्चों अब आपके पास उसके बाद आप देखोगे इसके बाद लेंथ है, तो अगर इफ K is potential gradient, K is potential gradient, then V is equals to K L। L है वो इस पोर्शन की लेंथ है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ वो इस, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये है V, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, ठीक है। हम इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ अब आप देखोगे कि सपोज हमने मान लिया कि इफ स्मॉल r is the resistance of small r is the resistance of potentiometer wire, then I is equals to, देखो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट कहां से जाएगा, इस बैटरी से जाएगा, इससे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे E is equals to V by R, R कितना हो जाएगा R प्लस R, बिकॉज एक रेजिस्टेंस आपने यहां से सेट कर दिया, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है वो कितना है R, वो किसका है, इस वायर का है। तो आप जैसे यहां से करंट जाएगा तो करंट को यहाँ वाला भी रेजिस्टेंस फेस करना है, ये वाला रेजिस्टेंस भी फेस करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का R प्लस R। अब आप बोलोगे सर इसका क्यों नहीं ले रहे, इसका अभी हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन से करंट की, जो इस बैटरी की वजह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहां से I is equals to E by R plus R। now potential difference across potential difference or potential drop across potentiometer wire, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कितना होगा, V is equals to IR, R आपका पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, तो यहां से I is equals to क्या आ जाएगा
E डिवाइड बाई R प्लस R मल्टीप्लाई बाई R, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसका, अब देखो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है वो आप खुद देख सकते हो कि पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस है वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो आपको पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है के एल, ठीक है। अब देखो ये V मान लो, इसको मैंने V1 मान लिया, इस वाले V को, ठीक है। तो यहां से ये V1 जो है ये मान लो V1 है, ठीक है। तो V1 इक्वल्स टू के एल मीन्स V1 है वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द होल वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड द लेंथ ऑफ द होल वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर विच इज इक्वल्स टू के एल, ठीक है। V1 इज इक्वल्स टू के एल, ठीक है। तो यहां से बच्चों देखो आप V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, के एल, ओके। तो के एल इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये बच्चों क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब नाउ यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 क्या थी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 V इज इक्वल्स टू के एल, ये थी इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से K इज इक्वल्स टू कितना आएगा, V डिवाइड बाई L। अब बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दो चीजें हैं। V1 है, मैंने इसलिए लिखा है कि V1 है वो पोटेंशियल ड्रॉप है पोटेंशियोमीटर वायर का, और ये जो V है वो किसका है, देखो यहाँ लिखा हुआ V है वो यहाँ पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, और यही आपको निकालना है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखो यहाँ पे K की वैल्यू डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाई L मल्टीप्लाई बाई कैपिटल L इज इक्वल टू, देखो कैपिटल L ये वाला लेंथ ऑफ द पोटेंशियल। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, स्मॉल l है वो इस पोर्शन की लेंथ है, कैपिटल L है वो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई R। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, हमें निकालना क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। देन V इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाई R प्लस R मल्टीप्लाई बाई R, ये L है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कैपिटल L, ठीक है। तो ये क्या होगा, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से आप किसी भी सेल का या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे दो एप्लीकेशन से, इंटरनल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, देन कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक में ये दो, नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझे, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करें। ओके बच्चों।